हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। तो ट्रेडर्स, आशा है कि कुछ अच्छे प्रॉफिट आज भी आप लोगों ने करे होंगे, क्योंकि वैसे भी आज हमने बहुत ज़्यादा तो ट्रेड्स नहीं दिए, लेकिन कोई बात नहीं। मार्केट में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जिस दिन हमें सिर्फ पीछे बैठ के कुर्सी पे आराम से मार्केट को सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेने होते हैं। कुछ उसी प्रकार का दिन था आज। बहुत ही हैवी वॉलेटाइल मार्केट था और साथ में साथ जो ऑप्शंस, जो स्टॉक ऑप्शंस थे वो उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी यहाँ पे फ्लक्चुएशन था ऑप्शन चार्ट में और स्पॉट चार्ट में। इस वजह से हमने कुछ ज़्यादा ट्रेड्स नहीं दिए। हाँ, एक एसएल भी हिट हुआ हमारा, लेकिन कोई बात नहीं। इतने दिनों बाद तो एक एसएल बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बिजनेस है, कभी कभार एसएल भी हिट होते हैं, तो इससे निराशा नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। कल बहुत ही बड़ा जैकपॉट दिन हमारे लिए हो सकता है। एक मिनट, हाँ, कल हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा जैकपॉट डे हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं इंडेक्स में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स होंगे अभी के लिए इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे। तो ट्रेडर्स देखिए, हमने कल भी आपको बताया था कि अगर आज मतलब पिछले लो को अगर मार्केट तोड़ता है तो काफ़ी अच्छा एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ। मार्केट ने पिछले लो को तोड़कर और एक अच्छा फॉल दिया, लेकिन एक अच्छे बहुत ही डिसेंट सपोर्ट की वजह से फिर से मार्केट ऊपर की ओर निकल जाता है और एक यहाँ पे क्या, एक बड़ा डोजी कैंडल फॉर्म कर देता है। अब यहाँ पे मार्केट में क्या है, अब ये अनसर्टेनिटी को बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक तरीके से बराबरी पे खड़े हुए हैं कि अब मार्केट को किस साइड लेके जाना है अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से जब ये जो डोजी कैंडल का हाई और लो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए एग्जैक्ट ये सपोर्ट जोन के पास बना हुआ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। जो पिछला स्विंग हाई था वही स्विंग हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और वहीं पे ये डोजी कैंडल भी फॉर्म हुआ है। तो ट्रेडर्स, अब यहाँ पे अगर इस अपने लो को तोड़ता है तो नीचे की ओर और ऊपर की ओर तोड़ता है तो बिल्कुल अपसाइड का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट जोन पे है। नीचे की ओर ब्रेकडाउन भी मिल सकता है और ऊपर की ओर निकलता है तो एक अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है। अब क्लैरिटी कैसे आएगी, अब वो जब हम कंपोनेंट्स को देखेंगे तो हमें क्लैरिटी आएगी कि मार्केट किस साइड की ओर जाने के लिए रेडी है। तो आइए सबसे पहले अगर एसबीआई को देखेंगे तो ट्रेडर्स आप जाके कल की वीडियो देखिएगा, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से बता रखा था कि मार्केट देखिए एग्जैक्ट अपने सपोर्ट जोन पे है और ये जैसे ही इस लेवल को तोड़ता है तो नीचे एक अच्छा फॉल मिल सकता है और ये लीड करेगा ये बैंक निफ्टी को नीचे की ओर ले आने के लिए, जो कि एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ। एसबीआई बैंक टूटता है, नीचे की ओर लीड करता है। आज अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरा है तो उसमें सबसे बड़ा रीजन जो है वो एसबीआई बैंक का था, और जो ऊपर जाने की वजह जो आज आपको लास्ट में दिखी होगी वो था हमारा एचडीएफसी बैंक। तो देखिए अभी कल भी ये लीड कर सकता है, काफ़ी अभी यहाँ पे वैकेंट स्पेस बाकी है और इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट होगा वो होगा ये 738 का लेवल। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ पे आप अगर एक दो दिनों के भीतर यहाँ पे एसबीआई बैंक आता हुआ दिख सकता है। वैसे भी 50 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूरी बना के अभी है, तो ये कहीं पास में आता हुआ हमें बिल्कुल दिखेगा एसबीआई बैंक, और कल भी ये लीड कर सकता है बैंक निफ्टी को नीचे की ओर ले जाने के लिए। वहीं बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो देखिए एचडीएफसी बैंक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास, अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है और कल यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कल बड़ा यहाँ पे मूव नहीं मिलेगा आपको अपसाइड के लिए, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज का यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। ये हमेशा ये रेजिस्टेंस लेवल बदलता रहता है। ये मूविंग एवरेज जो कुछ भी होते हैं, जितने भी आप मूविंग एवरेज आप चार्ट पे यूज करते हैं, ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस में होते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हर मूविंग एवरेज या हर ईएमए हर एक टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता, एक कोई स्पेसिफिक होता है जो हर एक टाइम फ्रेम पे बेहतरीन काम करता है। तो ये जो 50 मूविंग एवरेज है ये हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे बेस्ट ऑफ बेस्ट काम करता है। वैसे ही हमारे पास बहुत से ऐसे स्क्रीनर्स और इंडिकेटर्स हैं जो अलग अलग टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें काम करती हैं। अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो हमसे सीख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में 1 to 1 में हम बताते हैं लोगों को, हैंड होल्डिंग पूरा सपोर्ट देते हैं, जीरो से एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग हम सिखाते हैं, वो भी 1 to 1 जूम मीटिंग के थ्रू। तो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे कल एक बड़ी मूव तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आने वाला है। हाँ, एक छोटी मूव जरूर मिल सकती है, या फिर हो सकता है कल यहीं से ही मार्केट नीचे आ जाए ये एचडीएफसी बैंक का।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे वैसे भी खड़ा हुआ है, मतलब कि ऊपर के लिए बहुत बड़ा नहीं। अब देखिए जब ऐसी कंडीशंस आती है तो इसमें सेलर्स बिहेव करते हैं, इसमें सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। जब मार्केट में आपको लग जाए कि वन साइडेड मूव नहीं आने वाला है, मतलब उस डायरेक्शन में तो बिल्कुल ही वन साइडेड मूव नहीं आएगा, हद से हद क्या हो सकता है, तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वही पैसा बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को ट्रेंडिंग मूव चाहिए होता है, वन डायरेक्शनल मूव, एक ब्रेकआउट वाला मूव। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में कल सेलर्स के लिए ही मौका है, हम जैसे बायर्स के लिए नहीं। वही बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो देखिए एग्जैक्ट अपने इस सपोर्ट पे कितनी अच्छी प्यारा सा यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना चुका है, जैसे कि बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा था। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक में कोई अभी इंटरेस्टिंग कैंडल कोई फॉर्म नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी हम बाइंग या सेलिंग के लिए उस तरीके से इसमें बहुत ही अच्छा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे 1100 का लेवल जो है और उसके ऊपर आप देखिए हमने कल बताया था यहाँ पे कि एक हल्का यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर सा कैंडल बन चुका है बहुत ही बड़े विक फॉर्मेशन के साथ। तो नीचे का मूव हमें बिल्कुल देखने को मिल सकता है और एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ, नीचे का एक मूव आया लेकिन फिर से एक अच्छी खासी बाइंग आ चुकी है। अब ये सेलिंग कल भी कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल है, एक क्या है साइकोलॉजिकल लेवल है 1100 का। तो अभी तो इतनी आसानी से इसे ऊपर नहीं निकलने दिया जाएगा, मार्केट के जितने भी सेलर्स हैं वो यहीं पे सेल करेंगे, क्योंकि हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल जो भी होता है 1000, 1100, 1200, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे आसानी से इसको नहीं निकलने देंगे लोग, तो यहाँ पे एक सेलिंग हमें कल भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मार्केट में जो है वो पार्शियल सेलिंग का माहौल बिल्कुल बन चुका है। देखिए कोटक बैंक में भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे सेलिंग में, जैसे देखिए एचडीएफसी बैंक में जैसा एकदम पैटर्न बन चुका था सेम टू सेम वैसे ही आज से 3-4 दिन पहले यहाँ पे कोटक बैंक में भी फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन देखिए वही 50 मूविंग एवरेज और साथ में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन, तो दोनों का फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे की ओर आ गया। अब कल देखते हैं एचडीएफसी बैंक कैसा परफॉर्म करता है, वैसे भी एक बड़ा अपमूव तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पे कोटक बैंक यहाँ पे बिल्कुल एक बार ये जरूर मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे मार्केट टच जरूर कर सकता है। लेकिन ओवरऑल स्विंग अगर ट्रेडिंग की बात करें तो हम इसमें पॉजिटिव में थे, और वैसे भी अगर इस जोन को तोड़ता है काफी अच्छा मूव अपसाइड का हमें मिलेगा, और वो कुछ दिनों में ही हमें ये मूव जरूर देखने को मिलेगा। जिस दिन भी 1770 के लेवल को क्रॉस करता है एक अच्छा अपसाइड का मूव बिल्कुल मिलेगा। आप इसमें स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेड करिए, अलर्ट्स लगाइए, चार्ट में ये जोन बनाइए और इसको वॉच करते रहिएगा रेगुलरली कि यहाँ पे जिस दिन भी निकलेगा एक अच्छा मूव आपको बिल्कुल मिलेगा। तो इन चीज़ों को मिस मत कीजिए, ये काफ़ी बड़े जैकपॉट ट्रेड्स होते हैं, तो इनको आप मिस बिल्कुल मत करिए। बाकी जो हमारे जो ऑफर चल रहा है 1 हफ्ते के लिए फ्री है हमारा टेलीग्राम चैनल, तो आप जाइए ज्वाइन करिए, चीज़ों को देखिए कैसे हम बताते हैं, कैसे लोगों को एक एक चीज़ सिखा के लेके चलते हैं, कैसे सबको हैंड होल्डिंग सपोर्ट एक तरीके से देते हैं, अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी पोस्ट करते हैं और उसमें आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। वही बात करें अगर एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक देखिए इंपॉर्टेंट 50 मूविंग एवरेज पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ वही जैकपॉट ट्रेड वाली बात कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही है, जिस दिन भी ये ब्रेक होगा बहुत ही बड़ा मूव मिलेगा। जैसा एसबीआई बैंक में कुछ दिनों पहले हमें मिला था वन साइडेड मूव मिलेगा, वो लेवल 1180 तक भी जा सकता है वन साइडेड मूव। 2-3 जिस दिन ये ब्रेक करेगा उसके 3-4 दिनों के भीतर ये 1180 का भी लेवल टच कर सकता है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल देखते रहिएगा। बाकी बात करें छोटे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, इनको बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए। कल हमें इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स देखने को बिल्कुल मिलेंगे, और कल मिस मत करिएगा, कल कुछ अच्छे जैकपॉट ट्रेड्स हम ट्रेड करने वाले हैं। आज वैसे भी मुझे कहीं बाहर जाना था तो इस वजह से मैं उतने ट्रेड्स नहीं दे पाया, और वैसे भी मार्केट थोड़ा सा एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर से वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई थी। इंडेक्स ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन ओवरऑल मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, काफ़ी स्लो मोमेंटम था और वॉलेटिलिटी हाई थी और प्लस मोमेंटम स्लो था। तो ये कंडीशंस बिल्कुल भी अपोजिट होता है एक ऑप्शन बायर्स के लिए, तो इस वजह से हमने आज ट्रेड नहीं दिया। बाकी ये बैंक निफ्टी के स्मॉल टाइम फ्रेम पे ये कुछ लेवल्स हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स जो फॉर्म किए हैं ये है निफ्टी के। तो इन दोनों जोन्स को, इन चीज़ों को आप अपने चार्ट में बना लीजिए, कुछ अच्छे लेवल्स हमें बिल्कुल देखने को यहाँ पे मिलेंगे।
और फिर मिलते हैं कल के दिन किसी नई एनालिसिस वीडियो में। बहुत सारी जानकारी के साथ मिलेंगे आपको और कुछ अच्छे ट्रेड्स भी हम देंगे रियल टाइम पे आपको अपने टेलीग्राम चैनल में। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभू।